बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बैत और सामीन को अपने चैनल नज़ीर जान हो बैत इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में नेट्रल सेल पर बात करेंगे और नेट्रल सेल की तकरीबन 20 ख़ास अलामत पर बात करेंगे और इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले लेक्चर में 10 अलामत होंगी व दूसरे के अंदर भी 10 अलामत होंगी। इससे इंशाल्लाह आपको तमाम मेडिसिन समझने में आसानी होगी। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आप तमाम होम्योपैथ डॉक्टर साहबान और सामीन से माज़रत ख़्वाह हूँ कि ज़ाती मसरूफ़ियत की बिना पर लेक्चर में ताख़ीर हुई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरे होम्योपैथ के साथ शेयर करें। नेट्रल सेल के मरीज़ कैसे होते हैं और किस मौसम में इनकी तकलीफ़ बढ़ती है और क्या महसूस करते हैं। गर्मी के मौसम में ठीक रहते हैं और स्प्रिंग सीज़न में बरसाती मौसम आते ही इनकी तमाम अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नेट्रम सेल्फ ENT मेडिसिन है, यानी नाक, कान और गला, ये तीनों पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और इसके साथ साथ नाक, कान, गला, बुखार, खांसी, नमोनिया, दमा और जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, उस मौसम चेंज होते ही जो अलामत आती हैं उनको भी कंट्रोल करती हैं। वायरल इन्फेक्शन की आला तरीन मेडिसिन है। और इसके साथ साथ सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों, तालाब या नहर के किनारे जो सब्जियां पैदा होती हैं, उनके इस्तेमाल से पेट, मैदा, जिगर, पिता और डायरिया के अमराज को शफा बख्श करती है। और कलकेरिया सल्फ के अंदर विटामिन C बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब हम इसकी जो 20 अलामत है उन पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे सर की पुरानी चोट हो या बचपन में जो चोट लग जाती है उसकी वजह से कोई सा भी आर्जा हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बचपन में चोट लगी और उनको लड़कपन में या जवानी में, एक हमारे पास खातून भी जिनको बचपन में चोट लगी थी और उसके बाद उसका कान बहना शुरू हुआ और उसकी समाज चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा नेट्रल सेल्फ इस्तेमाल करने से उनकी कान की तकलीफ चलेगी। इसी तरह के बहुत सारे लातादाद केस हैं जो पुरानी और पेचीदा जो चोटें होती हैं उनकी वजह से जो पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, उन तमाम पेचीदगी ये ठीक करती है। जैसे पुरानी चोट और बचपन में चोट लग जाने की, ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। नंबर 2 है दांत दर्द, दांतों में दर्द हो, जो ठंडा पानी रखने से या उससे दर्द में कमी हो, चाय पीने से या गर्म चीज़ खाने से इसमें दर्द में ज़्यादती हो, और ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम खाने से, बोतल पीने से दर्द में कमी हो, नेट्रम सेल्फ। और स्प्रिंग सीज़न में जैसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी हो जाता है, नाक का बंद होना, साइनोसाइटिस की तमाम अलामत को ठीक करती है। नाक से सब्ज़ रंग का जो खराज आना शुरू हो जाता है उसको भी ठीक करती है। जैसे ही नज़ला ज़ुकाम शुरू हुआ है, पहले फ्लू आना शुरू होता है, फिर उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले वाटरी होता है, फिर थिक होता है, फिर उसका कलर चेंज होते होते इसके स्टेप हैं। ये ग्रीन कलर का जो बलगम आना शुरू हो जाए तो उस ग्रीन कलर को ये ठीक करती है, नॉर्मल करती है। थोड़ी सी सर्दी से फ़ौरन बुखार हो जाता है। जैसे मौसम चेंज होता है, ठंडी हवाएं होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ठंडी हवा लगती है तो उससे क्या होता है, नज़ला हो गया, नज़ले की जैसी अलामत फिर क्या हो, बुखार होना शुरू हो गया। और मलेरिया बुखार हो गया, सर्दी लगती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा शिवरिंग फील होती है। और आजकल जैसे डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर के बहुत सारे मरीज़ों में हम जो है ना नेट्रल सेल्फ को देते हैं। डेंगू फीवर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसी तरह गर्मी के मौसम में बारिश में नहाने से नज़ला ज़ुकाम हो जाए, ये इसकी 3 अलामत बताता हूँ। और सितंबर से दिसंबर के मौसम में नज़ला ज़ुकाम हो जाए। गर्मी के मौसम में जो बारिश में नहाने से जो आपको नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो जाए तो वो होती है रिस्टाक्स। और सितंबर से दिसंबर के मौसम में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो जाए तो उसमें होती है डलका मारा। और जैसी थोड़ी सी सर्दी लगती है, मेरा आपने पहला लेक्चर सुना होगा एकोनाइट वाला, और एकोनाइट के अंदर भी ये अलामत पाई जाती हैं। इसी तरह नंबर 4 पर है स्प्रिंग सीज़न में मौसम चेंज होते ही सबसे पहले खांसी होना शुरू हो जाती है। नज़ला के साथ साथ खांसी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते खुश खांसी की कैफियत से निकल कर वो बलगमी खांसी होना शुरू हो जाती है। और बलगम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी पहले वो वाइट होती है, फिर उसके बाद वो येलो होती है, फिर उसके बाद ग्रीन होती है, फिर उससे आगे ये बढ़ते बढ़ते ब्लीडिंग तक और इन्फेक्शन और TB और जो है ना जी नमोनिया तक की अलामत तक ले जाती है। और इसी तरह ये इन तमाम अलामत को ये ठीक करती है। जब मरीज़ अपनी कैफियत की तरफ, अपनी अलामत की तरफ या अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं करता, फिर आगे ख़तरनाक अलामत तक चली जाती है। इन तमाम अलामत को नेट्रम सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करती है। इसमें जो बलगम का कलर होता है इसमें भी ग्रीन होता है। और उस बलगम का मरीज़ कहते हैं जब हम बलगम का इखराज करते हैं
تو اخراج جو ہے وہ سالٹڈ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، اور ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں، اسی سے جو ہے میڈیسن جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں نیٹرم سلف۔ کان کا جو انفیکشن ہے، کان میں جو پس کان ہے، گرین پس کان ہے، تھک پس ہے، اس کی گریفائٹس ہوتی ہے، اور اسی طرح گرین آئے اور واٹری ہو تو اس میں ہم نیٹرم سلف دیتے ہیں۔ ایستما کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایستما کے اندر 2 سے 4 بجے کے دوران اس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، سانس میں تنگی ہوتی ہے، کھانسی وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم بچوں کے یا بڑوں کے، دنیا کی سب سے بیسٹ ریمیڈی جو ہے وہ نمونیا کی نیٹرم سلف ہے۔ ہزاروں 30 سالہ تجربے کے اندر میں نے ہزاروں جو مریض جو مختلف ہاسپٹل سے بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر صاحبان سے انجیکشن لگوایا، نیبولائز کروایا، اور ادھر ادھر کا ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود نہیں ٹھیک ہوتے، الحمدللہ نیٹرم سلف سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر سے آگے 9 جو علامت ہے وہ تالاب یا نہر کے کنارے جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے کھانے سے پیٹ کا درد، گیس، افارہ، بد ہضمی، ڈائریا کا ہو جانا۔ اکثر مریض آ کر بتاتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا جی پالک کھاتے ہیں، ساگ کھاتے ہیں، گوبھی کھاتے ہیں، اسی طرح مولی گاجر کھاتے ہیں تو فوراً سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ اس پیٹ خراب ہونے کی جو علامات آتی ہیں، مریض بتاتا تو ہم نیٹرم سلف کی چند ایک ڈوزیں دیتے ہیں، الحمدللہ پھر وہ دوبارہ سے اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اور جن کو کچھ عرصہ یہ کرونکلی ڈیزیز ہو تو وہ کچھ عرصہ اس میڈیسن کو ریگولر جاری رکھے تو انشاءاللہ پھر یہ تمام امراض سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہے 10 جو 10ویں سمٹم ہے وہ ہے اسٹامک کی، سینے میں اس کو جلن ہوتی ہے، تذابیت ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، جس سے مریض محسوس کرتا ہے، مریض بتاتا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر کھٹا پانی آتا ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے۔ الحمدللہ نیٹرم سلف جو ہے نا جی اس کے اندر بہت زبردست کام کرتی ہے۔ ان 20 علامات کو آپ 2-4 دفعہ سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تو نیو ہومیوپیتھ کے لیے تو یہ پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گی۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور لیکچر پر بات کریں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل نذیر چاند ہومیوپیتھک انفوٹیک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میڈیکل کی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔